हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ अपडेट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सीमेंट स्टॉक स्पेसिफिकली। तो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नजरें हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से, वो सभी रीजंस हम लोग चेकआउट करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली फिलहाल जो सीमेंट स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने अभी एक रिसेंट अपनी उसमें स्पीच में बोला है कि गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है कि जो सीमेंट पे जो जीएसटी है वो 28% है, राइट अभी तक। तो गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है जीएसटी ऑन सीमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए 28% से 18%। तो 10% की जीएसटी रिडक्शन मिल सकती है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है आने वाले टाइम में सीमेंट के ऊपर। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी ये सीमेंट के प्रोडक्ट्स के ऊपर 28% से कम होके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वो 18% हो सकता है। तो ये 8 फरवरी को इसके स्टेटमेंट के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद 8 फरवरी को यानी बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स, जेके सीमेंट्स, रेमको सीमेंट्स, ये सब 1 या 2% से अप गए हैं ट्रेडिंग सेशन में बुधवार के 8 फरवरी के। उसका रीजन यही था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जीएसटी कट्स देखने को मिल सकते हैं सीमेंट्स के ऊपर। और एक फॉलो अप इस पे ये है कि जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, उन्होंने बोला है कि अगर जीएसटी कट होता है 28% से 18% होता है सीमेंट्स के ऊपर, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि जो कस्टमर प्राइसिंग है सीमेंट्स के प्रोडक्ट्स की वो 7 से 8% कम हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली कॉस्ट ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि जीएसटी पे इतना कट लग रहा है, 28 से 18% हो जाएगा। तो कस्टमर प्राइसिंग में बेनिफिट हो जाएगा, ओवरऑल जो प्राइस है वो सस्ती होगी, राइट, क्योंकि कॉस्ट कम होगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सीमेंट स्टॉक्स अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़े ऊपर क्यों गए हैं। उसके अलावा जो यूनिट बजट अभी रिसेंटली अनाउंस कर रहा था 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण में, उन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, 33% बढ़ा दिया था ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, कि गवर्नमेंट अब इन चीजों पे, इंफ्रा पे और बाकी सब चीजों पे स्पेंड करेगी। तो इसमें यूजुअली क्या चाहिए होगा, यही चाहिए होगा मेटल्स, स्टील वगैरह, सीमेंट, क्योंकि सीमेंट के बिना आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे, रियल एस्टेट, ब्रिजेस, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना हो तो सीमेंट तो चाहिए। तो सीमेंट की डिमांड आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ने वाली है, ये सबको पता है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को और ज्यादा एक्सपेंड करा जाए, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट या बेसिक रॉ मटेरियल जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, उन सब की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में। तो इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो 33% ईयर ऑन ईयर हाइक आई है, उसकी वजह से भी सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर काफी सारे इन्वेस्टर्स की नजरें हैं। और अभी जीएसटी ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि सोच रहे हैं वो, गवर्नमेंट कंसीडर करेगी कि जीएसटी कट हो जाए 28% से 18% तक सीमेंट्स के ऊपर। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स में। जस्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हाइक हुआ है इस यूनिट बजट में 33% ईयर ऑन ईयर से, वो ओवरऑल 3.3% रिप्रेजेंट करता है अपनी जीडीपी को, राइट। तो एक अच्छा खासा नंबर है ये। तो इस वजह से ग्रोथ तो आगे दिखने वाली है जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स हैं, उन चीजों में। और भी ऐसी अपडेट्स हम लोग चेकआउट करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू स्टॉक अपडेट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।